हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम क्विज़र में। सबसे पहले तो आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएँ और मैं ईश्वर से ये कामना करता हूँ कि आप लोग जिस भी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इस वर्ष आपको उसमें निश्चित रूप से सफलता मिले और साल 2021 आपके जीवन में खुशियाँ भर दे। तो इसी के साथ आज का करंट अफेयर का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में आज लाइट हाउस प्रोजेक्ट का शिलान्यास कौन करेगा? ऑप्शन नंबर ए है नरेंद्र मोदी, बी है योगी आदित्यनाथ, सी है ए और बी दोनों और डी है रमेश पोखरियाल निशंक। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। आज यानी कि 1 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को लाइट हाउस प्रोजेक्ट का शिलान्यास करेंगे। लखनऊ के 1040 लोगों को कम कीमत पर मकान मिलेंगे। फ्लैट का आवंटन प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अनुसार किया जाएगा और डूडा के माध्यम से डीएम की अध्यक्षता में खुली लॉटरी कराई जाएगी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसानों की आमदनी दोगुनी करने के लिए कौन सा मिशन शुरू किया? ऑप्शन नंबर ए है किसान रोजगार मिशन, बी है किसान सुरक्षा मिशन, सी है किसान कल्याण मिशन और डी है आमदनी मिशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, किसान कल्याण मिशन। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश में विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से किसान कल्याण और किसानों की आमदनी दोगुनी करने के अभियान है जो उसकी शुरुआत 6 जनवरी 2021 से की जाएगी। इस अभियान को किसान कल्याण मिशन नाम दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कितने जिलों में महिलाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए दुग्ध उत्पादन कंपनी बलिनी बनाई जाएगी? ऑप्शन नंबर ए है 2, बी है 3, सी है 4 और डी है 5। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 4, यानी कि उत्तर प्रदेश में 4 जिलों में दुग्ध उत्पादन कंपनी बनाई जाएगी। पूर्वांचल दुग्ध डेयरी प्रोड्यूसर कंपनी बनाई जा रही है, यानी कि पूर्वांचल में यहाँ पर दुग्ध डेयर प्रोड्यूसर कंपनी बनाई जा रही है। इस कंपनी से पूर्वांचल के ग्रामीण क्षेत्रों की हजारों महिलाओं को सीधे रोजगार से जोड़ा जाएगा। गाँव में सक्रिय स्वयं सहायता समूह की महिलाएं इस कंपनी की सक्रिय सदस्य होंगी। शुरुआत में इस कंपनी के माध्यम से चंदौली, सोनभद्र, गाजीपुर और बलिया जिले की गाँव की महिलाएं इस कंपनी से जोड़ी जाएंगी। 4 जिलों में दुग्ध डेयरी प्रोड्यूसर कंपनी बनाने के लिए 40 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट तैयार किया गया है। इस कंपनी से हर जिले में 8 से 10 हजार महिलाओं को रोजगार से जोड़ा जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आईसीसी द्वारा दोनों पुरुषों की एक दिवसीय और T20I टीम का कप्तान किसे बनाया गया है? ऑप्शन नंबर ए है महेंद्र सिंह धोनी, बी है विराट कोहली, सी है इमरान ताहिर और डी है क्रिस गेल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, महेंद्र सिंह धोनी। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने दशक के पुरुष और महिला ओडीआई और T20I टीमों की घोषणा की। भारत के पूर्व कप्तान एमएस धोनी को दशक की पुरुष वनडे और T20I टीम का कप्तान बनाया गया है, जिसमें विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह और रोहित शर्मा भी शामिल हैं। आईसीसी ने पुरुषों की टेस्ट टीम की भी घोषणा की, जिसकी कप्तान विराट कोहली को बनाया गया। दशक की महिलाओं की T20I टीम में भारत की हरमनप्रीत कौर और पूनम यादव को चुना गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे 2 क्वेश्चन है यहाँ पे कि भारत के पूर्व कप्तान एमएस धोनी जो हैं उन्हें दशक की पुरुष वनडे और T20I टीम का कप्तान बनाया गया है, और जबकि आईसीसी ने पुरुषों की टेस्ट टीम की घोषणा की, जिसका कप्तान विराट कोहली को बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में भारत के पहले पॉलिनेटर पार्क का उद्घाटन किया गया है? ऑप्शन नंबर ए है कर्नाटक, बी है उत्तराखंड, सी है तमिलनाडु और डी है दिल्ली। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड। हाल ही में उत्तराखंड में भारत के पहले पॉलिनेटर पार्क का उद्घाटन किया गया है। इस पार्क का उद्घाटन नैनीताल के हल्द्वानी में एक प्रसिद्ध तितली विशेषज्ञ पीटर स्मैटसेक ने किया था। इस पार्क के निर्माण का मुख्य उद्देश्य परागकण प्रजातियों के बारे में जागरूकता पैदा करना और उनका संरक्षण करना है। इस पॉलिनेटर पार्क में मधुमक्खी,
तितली, पक्षी और कीड़े की लगभग 50 प्रजातियां हैं। इस पार्क का निर्माण 4 एकड़ के क्षेत्र में किया गया है। इस पार्क का निर्माण उत्तराखंड वन विभाग के अनुसंधान विंग द्वारा किया गया है। अब यहाँ पर उत्तराखंड की बात आई तो उत्तराखंड के बारे में जानते हैं। ये है मैप में उत्तराखंड और उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत और उत्तराखंड के गवर्नर हैं बेबी रानी मौर्य। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपनी नई सौर ऊर्जा नीति 2021 की घोषणा की है? ऑप्शन नंबर ए है गुजरात, बी है बिहार, सी है झारखंड और डी है पंजाब। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए गुजरात। गुजरात सरकार ने हाल ही में अपनी नई सौर ऊर्जा नीति 2021 की घोषणा की है। इसमें 2022 तक सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा का उत्पादन 30,000 मेगावाट तक ले जाने का लक्ष्य रखा गया है। अब यहाँ पर गुजरात की बात आई है तो गुजरात के बारे में जानते हैं। ये है मैप में गुजरात। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। गुजरात के चीफ मिनिस्टर हैं विजय रूपानी और गुजरात के गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश के जाने माने डिजाइनर पियरे कार्डेन का 98 साल की उम्र में निधन हो गया है? ऑप्शन नंबर ए है फ्रांस, बी है रूस, सी है चीन और डी है जापान। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए फ्रांस। अभी हाल ही में फ्रांस के जाने माने डिजाइनर पियरे कार्डेन का 98 साल की उम्र में निधन हो गया है। कार्डेन अपनी मशहूर स्पेस एज स्टाइल के कारण 1960 के दशक में फैशन जगत में प्रसिद्ध हुए थे और उनका नाम अनेक उत्पादों पर अंकित किया गया। कार्डेन का नाम कलाई घड़ी से लेकर चादरों तक हजारों उत्पादों पर अंकित है। कार्डेन का जन्म 7 जुलाई 1922 को इटली के वेनिस में एक छोटे से कस्बे में एक कामकाजी परिवार में हुआ था। और यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं, ये हैं पियरे कार्डेन जिनका हाल ही में निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन है, आजादी के बाद पहली बार कुछ दिनों पहले महाराष्ट्र के किस जिले के महिसमाल गांव में नल का पानी आया? ऑप्शन नंबर ए है ठाणे, बी है नासिक, सी है नागपुर और डी है औरंगाबाद। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी नासिक। आजादी के बाद कुछ दिनों पहले पहली बार महाराष्ट्र के नासिक जिले के महिसमाल गांव में नल का पानी आया। नासिक जिले के सुरगाना तालुका में महिसमाल गांव दशकों से बुरी तरह पानी की कमी से प्रभावित था। इस गांव में महिलाओं द्वारा घरेलू उपयोग के लिए पानी लाने के लिए मीलों तक घूमना एक नियमित दिनचर्या बन गई थी। अगला क्वेश्चन है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ने किस शहर में नेत्र ट्यूमर के इलाज के लिए पहली स्वदेशी रूथेनियम 106 पट्टिका के रूप में एक नेत्र कैंसर चिकित्सा विकसित की है? ऑप्शन नंबर ए है मुंबई, बी है दिल्ली, सी है चेन्नई और डी है कोलकाता। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए मुंबई। मुंबई में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ने नेत्र ट्यूमर के उपचार के लिए पहली स्वदेशी रूथेनियम 106 पट्टिका के रूप में एक नेत्र कैंसर चिकित्सा विकसित की है। इसने मरीजों के लिए एक सरल और लागत प्रभावी विकल्प प्रदान किया है। सितंबर 2020 में यह पहली बार कोराइडल हेमांगियोमा के रोगी के इलाज के लिए इस्तेमाल किया गया था और परिणाम संतोषजनक साबित हुए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे दुनिया भर में लगभग 3.12 करोड़ भारतीय प्रवासियों के साथ जुड़ने के लिए ग्लोबल प्रवासी रिश्ता पोर्टल और ऐप लॉन्च किया है? ऑप्शन नंबर ए है वित्त मंत्रालय, बी है विदेश मंत्रालय, सी है शिक्षा मंत्रालय और डी है कॉरपोरेट मामलों का मंत्रालय। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी विदेश मंत्रालय। तो अभी हाल ही में विदेश मंत्रालय ने दुनिया भर में लगभग 3.12 करोड़ भारतीय प्रवासियों के साथ जुड़ने के लिए ग्लोबल प्रवासी रिश्ता पोर्टल और ऐप लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य मंत्रालय, भारतीय मिशन और प्रवासी भारतीयों के बीच 3 तरफा संचार स्थापित करना है। प्रवासी और भारतीय नागरिकों द्वारा मोबाइल ऐप का उपयोग किया जाएगा, जबकि पोर्टल वेब इंटरफेस का उपयोग मिशन द्वारा किया जाएगा। तो दोस्तों ये थे 1 जनवरी 2021 से संबंधित उत्तर प्रदेश करंट अफेयर के क्वेश्चन और इसके अलावा मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस। अब हम देखते हैं पिछले वीडियो का क्वेश्चन जो कि हमने आपसे पूछा था। तो ये है पिछले वीडियो का क्वेश्चन,
हाल ही में किस राज्य सरकार ने भारत के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम बनाने की घोषणा की है? तो इसका जो सही जवाब था वो था ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा। कई स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब दिए और मैं फिर से कहता हूँ और हर रोज कहता हूँ कि आप लोगों से जो भी क्वेश्चन पूछा जाए आप उसका जवाब जरूर दिया करो। तो आज का क्वेश्चन क्या है? तो ये है आज का क्वेश्चन, आईसीसी ने निम्न में से किस भारतीय क्रिकेटर को दशक का सर्वश्रेष्ठ वनडे प्लेयर चुना है? ऑप्शन नंबर ए है इसका विराट कोहली, बी है हार्दिक पांड्या, सी है ऋषभ पंत और डी है दिनेश कार्तिक। तो इसका जो भी सही जवाब है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है और आप लोग जवाब जरूर दिया करो। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आपको इसकी पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो आप हमारे टेलीग्राम से इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।